इतनी बात सुनी, जब महाराज बेहोश होकर पृथ्वी में गिर जाते हैं, कई कहने लगी समझ में नहीं आता। उधर में भगवान रामचंद्र जी तो महलों में आ जाते हैं और पिता को बेहोश पड़े पृथ्वी में देखकर कहने लगे, माँ ये पिता को क्या हो गया, पिता को क्या हुआ पता नहीं पड़ा। कई कहने लगी, हे बेटा राम तू ही पूछ ले क्या हो गया, ये तेरे ही कारण शायद मालूम होता है कि ये प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं तुझसे, इसलिए ये बेहोश पड़े हैं। तो कहने लगे भगवान क्या पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, कैसे ये मूर्छा छाई है, या तन में कुछ भी मारी है, कैसे तबीयत घबराई है। पिता पिता तुम्हें क्या हुआ, लेकिन पिता तो बोल नहीं पाए। तो माँ कई की तरफ देख करके भगवान कहने लगे, माँ तुम्हें ही बताओ इन्हें क्या हुआ। ये जननी मैं बिना करूं तुमसे, ये जननी बिना करूं, अब मैं सच सच मुझको ये समझाओ, किस कारण पिता बेहोश हुए ये मेरे मन को बतलाओ। कारण पिता बेहोश हुए ये मेरे मन को बतलाओ। एकदम से कई कहने लगी, बेटा राम ये पिता को तुम्हारे को ये हुआ है कि इन पर मैं 2 वरदान बहुत दिन पहले के उधार थे, वो आज समय पाकर मैंने मांग लिए हैं। एक बार मैं राम को वनवास, एक में भरत के लिए राज का टीका, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास, इसलिए ये घबरा रहे हैं। उसी समय भगवान राम ने और जाकर के मैया कौशल्या के पास जाकर कहने लगे, माँ आज हम वन के लिए जा रहे हैं। वहीं बंधु जनक दुलारी सीता ने देखा कि मेरे पति आज वन के लिए जा रहे हैं, तो क्या किया, हाँ तो सीता पूछने लगी, है भगवान मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, क्यों कि बिना पति के और स्त्री का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्या कहती है सीता, अभी बिना पति तुम्हारे सुरपुर है नरक समान, अभी बिना पति तुम्हारे सुरपुर है नरक समान। कहने लगी सीता, प्राणनाथ मुझे साथ में ले चलो। क्या कहती है सीता, सूरज नहीं तजता ताप को, सोचना चाहिए नाथ आपको, अरे स्वामी सोचना चाहिए नाथ आपको, संग में चलूंगी तुम्हारे, संग में चलूंगी तुम्हारे, बिना बंद भगवान। अभी बिना पति तुम्हारे
यहीं रहो। सीता कहने लगी नहीं महाराज, तुम्हें ध्यान होगा, तुमने जनकपुरी में कहा था कि जहां मैं रहूंगा वहीं तुम रहोगी, आज तुम भूल गए हो। और स्वामी सुनो, जिया बिना देह नदी बिना बारी, जैसे नाथ पोरे सो बिना नारी। ये जी हो जैसे नाथ पोरे सो बिना नारी। संग में चलूंगी तुम्हारे, संग में चलूंगी तुम्हारे, सुनियो जी मेरे भरकर। अभी बिन पति तुम्हारे, अभी बिन पति तुम्हारे, सुरपुर है नरक समान। हाँ मैया कौशल्या से आज्ञा मांगकर जब भगवान सीता के समेत चलते हैं तो इधर में लक्ष्मण सखाओं के साथ खेल रहे थे। उन्हें आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे भाई राम 14 वर्ष के लिए बन के जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए और भगवान से कहने लगे क्या कि जनक दुलारी की सहित नियमोह सब तोड़, स्वामी बन को जाते हैं, मोई कौन पर छोड़, मोई कौन पर छोड़ कर, आनन को कीना गबन है, प्रतिपाल मेरो करन हारो, नाथ तुम बिन कौन है। अब तक तो अपने दास पे हित चित शौकीनों प्यार है, अपराध ऐसो का बनो, बन जात मोई विसार है। करुणायतन करुणायन, करुणा मेरी सुन लीजिए, रघुनाथ दीनानाथ लक्ष्मणनाथ को संग लीजिए। कहने लगे भैया लक्ष्मण, अरे तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम यहीं रहो वीरन। भैया मेरे, क्या कहने लगे लक्ष्मण, भैया मेरे पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी है, माता स्वामिनी या भाभी जो कुछ है जनक दुलारी है। हे भैया, मेरा तुम्हारे बगैर या रहना नहीं, और मेरा कौन रक्षक है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो जीवित नहीं बचूंगा। बस ज्यादा बातें याद नहीं, ये टूक वचन है लक्ष्मण का, या तो बन गवन है लक्ष्मण का, या बड़ भजन है लक्ष्मण का। गवन है लक्ष्मण का, या प्राण तजन है लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्या कहते हैं, बस ज्यादा बातें याद नहीं, ये टूक वचन है लक्ष्मण का। बन गवन है लक्ष्मण का, या प्राण तजन है लक्ष्मण का। भैया यदि तुम मुझे नहीं ले चलोगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। भगवान कहने लगे नहीं लक्ष्मण,
तुम यहीं रहो भैया, हमारी बात को मानो। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं प्रभु मैं साथ चलूंगा। तो भगवान क्या कहने लगे, तनक से लक्ष्मण वीर भैया, तनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी करेगा। अरे तनक से लक्ष्मण वीर भैया, तनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी करेगा। कहने लगे भैया लक्ष्मण तुम लौट भवन को जाओ भैया, भवन में जाओ और पिता की सेवा करना, यहीं रहना। लक्ष्मण कहने लगे नहीं। भगवान कहने लगे सुन लक्ष्मण, वन कठिन रास्ता पावे, वन कठिन रास्ता पावे, पैरन चालो पड़ जाओ भैया। वन कठिन रास्ता पावे, पैरन चालो पड़ जाओ भैया। तेरो कोमल शरीर भैया, तेरा कोमल है शरीर, कठिन बनी करेगा। अरे तनक से लक्ष्मण वीर भैया, तनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी करेगा। कहने लगे भैया अरे तुम जंगल में मेरे साथ बड़े बड़े कष्ट उठाओगे वीरन, तुम्हारा कोमल शरीर है, तुम यहीं रहो, बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, तुम्हें भूख रे प्यास सतावे, तुम्हें भूख और प्यास सतावे भैया, तारी तो खावे भैया। तुम्हें भूख रे प्यास सतावे, भारी कष्ट उठावे, न पीवे मिले गनीर भैया, न पीवे मिले गनीर, कठिन बनी करेगा। अरे तनक से लक्ष्मण वीर भैया, तनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी करेगा। हे भैया लक्ष्मण, भैया पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, भारी संकटों का सामना तुझे करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण नहीं मानते हैं, कहने लगे स्वामी मैं साथ में चलूंगा। और क्या कहते हैं भगवान, बन काटे कंकड़ पावे, पैरन चालो पड़ जाओ भैया।
इतनी बात सुनी भगवान से तो लक्ष्मण कहने लगे भैया मैं किसी हाल से नहीं रुक पाऊंगा, तुम्हारे साथ में चलूंगा। तो भगवान कहने लगे ठीक है भैया, नहीं मानते हो तो चलो, लेकिन अपनी माँ से और आज्ञा मांगे आओ। लक्ष्मण जी तुरंत माँ सुमित्रा के पास जाते हैं और कहने लगे क्या मैया से, अरे मौसी जी ने जुलम गुजारे आज्ञा दे दो री मैया। कि मुझे भैया के साथ में वन में जाना है, मुझे आज्ञा दे दो। हाथ जोड़ मां शीस नवाऊं, हाथ जोड़ मां शीस नवाऊं, संग बनों को मैं भी जाऊं, संग बनों को मैं भी जाऊं, तिजोरी तिजोरी आशीर्वाद कहे लक्ष्मण तोरी छैया, मोती खीले बतलारे आज्ञा दे दोरी मैया। मोती जी ने जुल्म गुजारे आज्ञा दे दो।